चलिए फटाफट अंदाज में 3 दिसंबर 2024 की बड़ी खबरों को देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान करेगा। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को वहां भेजने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंताओं के कारण यह फैसला लिया है। ऐसे में अब यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है। बीसीसीआई के इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर, एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर वे लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें पूर्व कप्तान और विकेटकीपर राशिद लतीफ भी पीछे नहीं रहे। इस दौरान राशिद लतीफ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंध है। यह वीडियो इंटरनेट पर तब से सामने आया जब से भारत ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान 1971 की जंग दक्षिण एशिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस जंग ने भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीतिक संरचना को बदल दिया। यह जंग भारत और पाकिस्तान के बीच आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चली और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश की स्वतंत्रता में निर्णायक साबित हुई। श्रीनगर के दाची गांव में जंगलों से लगे हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 22 दिन में यह दूसरी मुठभेड़ है जो सोमवार रात से चल रही है। हालांकि अभी तक बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकियों को खोजने के लिए दाचीगाम जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। इससे पहले हरवान जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में पहुंचे तो जवानों पर पहले आतंकियों ने गोली चलाई। थोड़ी ही देर में आतंकियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। 22 दिन पहले 10 नवंबर को भी हरवान के जंगल में एक एनकाउंटर हुआ था, लेकिन तब आतंकी भागने में कामयाब हुए थे। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। यह दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने किया है। राधा रमण दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रमन रॉय की तस्वीर के साथ कहा, चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूर हमला हुआ है। वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक प्रमुख पूर्व नेता चिन्मय दास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। अंटार्कटिका में -40 डिग्री का तापमान, चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ और बर्फीली हवाएं। इसके बीच 200 किलोमीटर की स्लेज को खींचता अकेला शख्स। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान की हिम्मत और चुनौतियों को अपनाने के जज्बे की मिसाल है। यह मिसाल कायम की है 40 साल के इंडो अमेरिकन एक्स मरीन ऑफिसर अक्षय अजय नानावटी ने। अक्षय इन दिनों ऐसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। अक्षय ने 8 दिसंबर को अंटार्कटिका में 110 दिन की द ग्रेट सोल क्रॉसिंग नाम की एक ऐसी यात्रा शुरू की है जिन्हें उन्हें अकेले ही पूरा करना है। इस कॉस्ट टू कॉस्ट इसकी अभियान में अक्षय 400 पाउंड का वजन खींचते हुए 1700 मील की दूरी तय करेंगे। अगर वे सफल हो जाते हैं तो पृथ्वी पर सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे तूफानी और सबसे निर्जन महाद्वीप को बिना किसी मदद के अकेले पूरा करने वाले वे पहले इंसान बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मामला अभी थमा ही नहीं था कि अब बदायूं का विवाद सामने आ गया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने बदायूं के शमसी जामा मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। आज इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। बदायूं के इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स कोर्ट बनाया गया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को बहस के लिए बुलाया है, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील बहस करेंगे। एक और हिंदू पक्ष का दावा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कभी मंदिर या मूर्ति होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा में सीटों की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के बैठने की व्यवस्था चौथी पंक्ति में की गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी और प्रियंका की सीटों के बीच कितना फासला है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी लोकसभा में सीट नंबर 1 पर ही रहेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीट नंबर 2 पर और गृह मंत्री अमित शाह सीट नंबर 3 पर बैठेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।